एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जीहुन जारिम को किस करने वाला होता है, पर वो नहीं करता है। वो अपना सिर उसके कंधों पर रख लेता है। जीहुन कहता है, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, पर मैं पहले से ज्यादा तुम्हें लाइक करने लगा हूँ, इसीलिए तुम मेरे साथ कुछ नहीं करती हो, ना ही मेरे साथ डेट पर जाती हो। इससे मुझे काफी बुरा लगता है। तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? क्या तुम मुझे थोड़ा भी लाइक नहीं करती हो? जारिम जवाब देने ही वाली होती है, पर तभी जीहुन उल्टी कर देता है, जिससे जारिम कुछ नहीं कहती है। जीहुन जारिम के क्लोज जाने लगता है तो जारिम उससे कहती है, मेरे पास मत आओ। तभी वहाँ पर किम और क्योंग पहुँच जाते हैं, तो वो दोनों जीहुन को लेकर घर चले जाते हैं। अगले दिन जारिम अपने रूम में होती है, तभी वो देखती है कि गेट पर कोई खड़ा है, तो वो बाहर आने लगती है। बाहर जीहुन होता है तो वो छिप जाता है, पर जारिम उसको देख लेती है। जारिम वहीं पर बैठ जाती है और जीहुन को भी आकर बैठ जाने के लिए कहती है। शराब के नशे में जीहुन ने जो किया था, जिसकी वजह से वो काफी एम्बैरेसिंग फील कर रहा होता है, पर जैसे तैसे करके वो जारिम के पास आकर बैठ ही जाता है। जारिम उससे पूछती है कि तुम अभी कैसा फील कर रहे हो, क्या तुम ठीक हो? तो जीहुन कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा सिर दर्द है। फिर जारिम कहती है, क्या तुम्हें याद है कि कल क्या हुआ था? जीहुन को सब कुछ याद होता है, पर एम्बैरेसमेंट के कारण वो कहता है, मुझे याद नहीं है, क्या मैंने कुछ गलत किया था? फिर जारिम कहती है, मुझे अपना हाथ दो। जीहुन अपना हाथ आगे करता है तो जारिम उसका हाथ पकड़ लेती है। इससे जीहुन बहुत खुश हो जाता है। जारिम कहती है, क्या तुम अभी भी नशे में हो? तुम्हारा गाल लाल क्यों हो रहा है? अब जीहुन क्या ही बताता, क्योंकि खुशी के मारे उसके गाल लाल हो रखे हैं। जारिम उसका हाथ छोड़ देती है और उससे पूछती है, क्या तुम्हें ये पसंद आया? तो जीहुन हाँ कहता है। तो जारिम फिर से उसका हाथ पकड़ने ही वाली होती है, पर तभी वहाँ पर जीहुन के फ्रेंड्स आ जाते हैं, तो हाथ पकड़ने के बजाय वो जीहुन का हाथ मरोड़ देती है। मीनू कहता है, ये दोनों नहीं सुधरने वाले। क्योंग कहता है, क्या तुझे याद है कि कल तूने क्या किया था? तो जीहुन मना करता है, तो उसके फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जीहुन को सब कुछ याद है। जीहुन का मजाक उड़ाने के बाद उसके फ्रेंड्स अंदर चले जाते हैं। जारिम कहती है, अगर तुम्हें मुझसे कुछ कहना हो तो सीधा मुझसे कह देना, कल जो तुमने किया था वैसा फिर कभी मत करना। तो जीहुन अपना फोन निकालता है और जारिम का हाथ पकड़कर उसके साथ फोटो लेता है। उसके बाद सभी लोग पहाड़ों पर घूमने जाने वाले होते हैं, लेकिन तभी किम की दादी उन सभी को बताती है, इस घर को साफ किए काफी टाइम हो चुका है और उनका घर काफी बड़ा है, तो अकेले ये नहीं कर पाएंगी क्योंकि उनके कमर में दर्द है। तो वो सभी लोग घूमने जाने का प्लान कैंसिल करके घर की सफाई करने में लग जाते हैं, पर जीहुन जारिम को कोई काम ही नहीं करने दे रहा होता है, जिससे वो काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तो जीहुन डर के मारे वहाँ से चला जाता है। वहीं बाहर यांगमिन काम कर रही होती है, तो पार्क वहाँ पर आता है। वो यांगमिन को बताता है कि मैंने घर के सभी कचरे को थैली में रख लिया है और मैं इसको बाहर फेंकने जा रहा हूँ। तो यांगमिन उससे कहती है, तुमने बहुत अच्छा काम किया। जो सुनकर पार्क काफी खुश हो जाता है और कचरा फेंकने बाहर चला जाता है। उन दोनों की बातें क्योंग भी सुनता है, तो वो यांगमिन के पास आता है और कहता है, तुम दोनों कब इतने क्लोज हो गए? तो यांगमिन कहती है, तुम्हें इससे क्या? फिर क्योंग पूछता है, क्या तुम उसको लाइक करती हो? तो यांगमिन कहती है, तुम ये क्यों पूछ रहे हो? क्योंग कहता है, छोड़ो मुझे नहीं जानना। फिर वो वहाँ से चला जाता है, जिससे यांगमिन सोच में पड़ जाती है कि क्योंग ऐसा क्यों कर रहा है। फिर थोड़ी देर बाद यांगमिन अपनी मॉम से बात करने के लिए बाहर आती है, तो बाहर क्योंग, मिनहू और पार्क बात कर रहे होते हैं, तो यांगमिन उनको देखती है और उनकी बातें सुनने लगती है। मिनहू कहता है, तू यांगमिन को लाइक करता है? तो क्योंग कहता है, चुप हो जा और ये बात किसी को मत बताना, जिससे यांगमिन सोच में पड़ जाती है कि उसको कौन लाइक करता है। फिर रात को यांगमिन सोई हुई होती है, पर उसको नींद ही नहीं आ रही होती है। वो इसी बारे में सोच रही होती है कि कौन उसको लाइक करता है। उसको याद आता है कि क्योंग ने उसको मेडिसिन दिया था, खेतों में उसकी मदद की थी और उससे ये भी पूछा था कि क्या तुम्हें बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए। साथ ही उसने पार्क से बात की थी, तो शायद क्योंग को अच्छा नहीं लगा था। इन्हीं सभी चीजों के बारे में सोचकर यांगमिन इस नतीजे पर पहुंचती है कि क्योंग उसको लाइक करता है, जिससे वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो क्योंग को लाइक करती है। उसके अगले दिन वो सभी लोग ट्रिप से वापस आ जाते हैं। जारिम को कहीं जाना होता है, तो वो सबसे पहले निकल जाती है, तो जीहुन भी उसके साथ ही चला जाता है। सैम, आरम और हारी भी वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर यांगमिन को पता चलता है कि उसको क्योंग नहीं बल्कि पार्क लाइक करता है। जब पार्क ने पहली बार यांगमिन को देखा था, तभी उसको उससे लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। ट्रिप पर पार्क ने ही क्योंग से कहा था कि वो जाकर यांगमिन को मेडिसिन दे दे। पार्क के कहने पर ही क्योंग हर वक्त यांगमिन की मदद करता रहता था। ये सभी बातें यांगमिन को समझ आ जाती है। ये जानकर कि क्योंग उसको लाइक नहीं करता है, वो काफी सैड हो जाती है। अब वो पार्क को लाइक नहीं करती है, तो वो उसको ना कह देती
देती है। तो पार्क थोड़ा उदास होकर वहाँ से चला जाता है। उसके अगले दिन जारिम रेडी हो रही होती है, तभी उसको जीहुन का कॉल आता है। वो पूछता है तुम क्या कर रही हो? तो जारिम उसको बताती है कि वो बाहर जाने के लिए रेडी हो रही है। जीहुन कहता है इसका मतलब तुम भूली नहीं हो? तो जारिम पूछती है मैं क्या नहीं भूली हूँ? तो जीहुन कहता है हमने आज मिलने का डिसाइड किया था। जब हम ट्रिप से वापस आए थे तो मेरे पूछने पर तुमने हाँ कहा था। फिर जारिम कहती है मैंने हाँ नहीं कहा था, मैंने ये कहा था कि मैं सोचूंगी। तो जीहुन कहता है तुम मना नहीं कर सकती, हमें आज मिलना ही होगा। जारिम कहती है मैं मिलने नहीं आ सकती क्योंकि मेरे कुछ प्लान्स है, मुझे यांगमिन और आरम की मदद करने जाना है। तो जीहुन पूछता है तुम उनकी किस काम में मदद करने वाली हो? जारिम कहती है उनको स्कूल क्लीन करना है वॉलेंटियर आवर्स के लिए। अगर तुम मिलना चाहते हो तो हम कल मिलेंगे, मेरे पास कल टाइम है। जीहुन कहता है नहीं मुझे आज ही मिलना है, पर तभी जारिम फोन काट देती है। अब जीहुन काफी उदास हो जाता है क्योंकि वो आज जारिम से नहीं मिल पाएगा। कुछ देर बाद जारिम निकलने ही वाली होती है, तभी उसको यांगमिन का मैसेज आता है। उसने कहा होता है तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है, जिससे जारिम सोच में पड़ जाती है कि यांगमिन ने उसको आने से मना क्यों किया। तभी उसको जीहुन का मैसेज आता है। उसने कहा होता है मैं तुम्हारे घर के बाहर ही हूँ। जारिम बाहर आती है और जीहुन से पूछती है तुमने यांगमिन से क्या कहा? तो जीहुन कहता है तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारा रिप्लेसमेंट भेज दिया है। जीहुन ने जिनको वहाँ पर भेजा होता है वो क्योंग, किम और मिनहू होते हैं। यांगमिन कहती है क्या तुम लोग रिप्लेसमेंट हो? तो क्योंग कहता है हमारे अलावा जीहुन आखिर भेजता है किसको? वैसे हम यहाँ पर हेल्प करने आए हैं, तो काम खत्म होने के बाद क्या हमें खाना खिलाओगी? आरम कहती है खिला देंगे। वैसे क्या जीहुन ने तुम लोगों से किसी चीज का प्रॉमिस नहीं किया है? क्योंकि फ्री में तुम लोग यहाँ पर आने वाले तो हो नहीं। किम बताने ही वाला होता है कि जीहुन ने क्या देने का प्रॉमिस किया है, पर क्योंग उसको रोक लेता है और कहता है हम लोग नहीं बता सकते क्योंकि ये हमारे बीच की बात है। तभी वहाँ पर मिनहू आता है और उसने पिंक कलर का विग लगाया होता है, जो देखकर वो सभी लोग हंसने लगते हैं। मिनहू कूल दिखने की कोशिश कर रहा होता है तो क्योंग कहता है अबे तू कूल नहीं बल्कि बहुत बड़ा फूल लग रहा है। वो सभी लोग मिलकर मिनहू का मजाक उड़ाने लगते हैं क्योंकि वो सच में अच्छा नहीं दिख रहा होता है। वहीं जीहुन जारिम को लेकर शॉपिंग करने आता है। जीहुन काफी सारे कपड़े ट्राई करता है पर जारिम को एक भी पसंद नहीं आता है। जीहुन काफी टाइम लगा रहा होता है तो जारिम खुद उसके लिए कपड़े चूज करती है। इससे जीहुन काफी खुश हो जाता है और जारिम को हग करने जाता है, पर वो उसको रोक देती है। इधर स्कूल में सभी लोग मिलकर सफाई कर रहे होते हैं। तो यांगमिन पूछती है ये क्योंग और मिनहू कहाँ चले गए? तो आरम कहती है उन्होंने कहा था कि वो लोग पोछा मारने का सामान लाने जा रहे हैं, पर अब तक वो वापस क्यों नहीं आए? यांगमिन आरम से पूछती है कि क्या क्या साफ करना बाकी है। तो आरम उसको बताती है कि नर्स ऑफिस और टीचर्स लॉन्ज साफ करना बाकी है। वहीं जीहुन और जारिम एक रेस्टोरेंट में आए होते हैं। जारिम ने जीहुन के लिए कपड़े पिक किए थे, जिसके लिए वो जारिम को थैंक्स कहता है। अब जीहुन जारिम के बारे में जानना चाहता है कि उसको क्या क्या पसंद है। तो वो कहता है क्या तुम अरिजीत सिंह के गाने सुनती हो? जारिम कहती है नहीं। तो फिर वो जारिम से पूछता है कि उसका फेवरेट सिंगर कौन है? तो जारिम कहती है मुझे टोनी कक्कर के गाने पसंद है। ये सुनकर जीहुन हैरान रह जाता है और कहता है क्या उसके गाने अच्छे होते हैं? क्योंकि जब भी उसका गाना आता है यूट्यूबर्स जम के उसके गाने को रोस्ट करते हैं। ये सुनकर जारिम जीहुन को गुस्से में देखने लगती है। तो जीहुन कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था, वैसे तुम्हारा फेवरेट शो कौन सा है? तो जारिम उसको बताती है कि उसका फेवरेट शो है कभी सास भी बहू थी। ये सुनकर जीहुन सोच में पड़ जाता है कि ये कौन सा शो है। वहीं स्कूल में यांगमिन नर्स ऑफिस में आकर प्लांट को पानी दे रही होती है। तभी क्योंग आकर उसके पीछे खड़ा हो जाता है, जिससे यांगमिन डर जाती है और क्योंग के कपड़े भिगा देती है। यांगमिन कहती है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुम्हें मुझे डराना नहीं चाहिए था। वैसे तुम यहाँ क्या करने आए हो? तो क्योंग कहता है मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए सोने आया था क्योंकि मैं थक चुका हूँ। तो यांगमिन कहती है सभी लोग काम कर रहे हैं और तुम रेस्ट करना चाहते हो। अगर तुम्हारा मदद करने का मन ही नहीं था तो तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। क्योंग कहता है मैं मदद कर रहा हूँ तो मुझे बातें सुनाना बंद करो, क्योंकि इससे मुझे नहीं बल्कि तुम्हें वॉलेंटियर पॉइंट्स मिलने वाले हैं। ये सुनकर यांगमिन क्योंग को बातें सुनाना बंद कर देती है। फिर क्योंग उससे पूछता है क्या तुमने पार्क को अपना नंबर दिया? यांगमिन कहती है मैंने उसको नहीं दिया, वैसे तुम्हें से क्या? क्योंग कहता है तुम्हें उसको अपना नंबर दे देना चाहिए था, या फिर मैं तुम्हें उसका नंबर दे दूं? यांगमिन कहती है मुझे नहीं चाहिए। तो क्योंग कहता है क्या ये वो इतना भी बुरा नहीं है। क्योंग यहाँ पर पार्क के बारे में ही बात कर रहा होता है तो यांगमिन गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है, जिससे क्योंग सोच में पड़ जाता है कि इसको क्या हो गया। फिर हम जीहुन और जारिम को देखते हैं। जीहुन उससे बात कर रहा होता है और कुछ भी बकवास किया जा रहा होता है। तो जारिम उससे कहती है बकवास करना बंद करोगे?
करोगे? तो जीवन कहता है क्या करूं, मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे क्या बात करूं, इसीलिए कुछ भी बकवास किए जा रहा हूं। फिर जारिम कहती है मैंने सुना है कि अच्छे रिलेशनशिप में जब आपके पास बोलने के लिए कुछ ना हो तो अगर आप एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल है यही काफी है। ये सुनकर जीवन कहता है इसका मतलब तुम कुछ नहीं बोल रही हो क्योंकि तुम मेरे साथ कंफर्टेबल फील करती हो, सही कहा ना? तो जारिम कहती है मैं अनकंफर्टेबल नहीं हूँ। ये सुनकर जीवन थोड़ा खुश हो जाता है और कहता है हम दोनों यहाँ पर अकेले हैं तो मुझे अब ऐसा लग रहा है कि हम सच में डेट कर रहे हैं। जारिम कहती है क्या मतलब तुम्हारा, हम फेक डेटिंग थोड़ी ना कर रहे हैं। तो जीवन कहता है तुमने सही कहा, वैसे अब हम कहाँ जाए? जारिम कहती है हम यहीं पर रहते हैं ना क्योंकि बाहर काफी गर्मी है। जीवन कहता है पर क्यों, क्या तुम आज वो नहीं कर सकती जो मैं कहूँ? तो जारिम पूछती है मैं ऐसा क्यों करूँ? जीवन कहता है क्योंकि ये हमारा फर्स्ट डेट है। फिर जारिम कहती है हम डेट पर हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं तुम्हारी हर बात मानूं। जीवन कहता है तुमने सही कहा, तुम जो भी कहती हो हमेशा सही ही रहता है। वो थोड़ा अपसेट हो जाता है, तभी वो अपना फोन निकालता है और जारिम को दिखाता है कि उसके फोन के पीछे उसका फोटो रखा है। ये देखकर जारिम कहती है पागल कहीं के, ये तुम्हें कहाँ से मिला? क्या यांगमिन ने तुम्हें दिया है? मुझे वापस करो। जीवन कहता है अगर तुम मुझे पकड़ लोगी तो मैं ये वापस कर दूंगा। फिर वो भागने लगता है तो जारिम गुस्सा होकर कहती है मुझे फोटो वापस करो, नहीं तो मैं सच में तुम्हें मार डालूंगी। जिससे जीवन डर जाता है और वापस से जारिम के पास आकर बैठ जाता है और उसको अपना फोन दे देता है। तो जारिम फोन में से फोटो निकाल लेती है। जीवन के पास एक और फोटो होता है जो कि वो अपने पॉकेट से निकाल कर जारिम को परेशान करने लगता है। वहीं स्कूल में किम और आरम काम कर रहे होते हैं पर क्योंग और मिनहू बैठकर गेम खेल रहे होते हैं, जिससे आरम काफी गुस्सा हो जाती है। तो वो उन दोनों को बहुत बातें सुनाने लगती है। तभी क्योंग यांगमिन को जाते हुए देखता है और उसका मूड काफी खराब होता है। यांगमिन म्यूजिक क्लास की सफाई करने आती है तो वहाँ पर क्योंग भी आता है। क्योंग ने नर्स ऑफिस में जो बातें यांगमिन से कही थी उसके लिए वो यांगमिन से माफी मांग लेता है। वो कहता है अगर तुम पार्क में सच में इंटरेस्टेड नहीं हो तो कोई बात नहीं। वो यांगमिन को ड्रिंक देता है और वहाँ से चला जाता है। जीहुन जारिम के साथ गेमिंग कैफे आता है और उसके साथ बहुत सारे गेम्स खेलता है। वो जारिम के साथ बहुत सारी जगहों पर घूमने जाता है, उसके साथ आइसक्रीम खाता है और पार्क में बैठकर उससे बहुत सारी बातें करता है। जारिम भी उसकी बातें बहुत अच्छे से सुन रही होती है। वहीं स्कूल में सभी लोग मिलकर काम पूरा कर लेते हैं तो वो सभी लोग वहाँ से जाने वाले होते हैं। क्योंग मिनहू से कहता है ये विग तुझ पे अच्छा नहीं लग रहा है, इसको उतार दे, पर मिनहू उतारने से मना कर देता है। और तभी वहाँ पर स्कूल के प्रिंसिपल आ जाते हैं और वो मिनहू को विग पहने हुए देख लेते हैं। मिनहू काफी डर जाता है और जल्दी से अपना विग उतार लेता है। वो मिनहू पे बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाले होते हैं, मिनहू को बहुत ज्यादा डांट पड़ने वाली होती है। पर तभी प्रिंसिपल वहाँ पर क्योंग को देख लेते हैं, जिससे वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं क्योंकि क्योंग ने प्रिंसिपल को एक लेडी के साथ देखा था। प्रिंसिपल मिनहू को बहुत आराम से समझाते हैं कि उसको स्कूल में ऐसा नहीं करना चाहिए और वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जारिम और जीहुन एक रेस्टोरेंट में खाना खाने आए थे तो जीहुन बिल पे करने जाता है पर जारिम उसको पे नहीं करने देती है क्योंकि आज पूरे दिन उसने ही सभी चीजों के लिए पे किया था। तो इस बार जारिम बिल पे करती है। जीहुन का और भी काफी सारी जगहों पर जाने का मन होता है पर काफी रात हो चुकी होती है, जिसकी वजह से वो दोनों घर जाने का डिसाइड करते हैं। कुछ देर में जीहुन का घर आ जाता है तो जारिम उसको गुड नाइट कहकर जाने लगती है। तो जीहुन कहता है क्या तुम जाने से पहले मुझे हग कर सकती हो? जीहुन जारिम के पास आता है और उसको हग कर लेता है, जिससे जारिम सरप्राइज रह जाती है। फिर जीहुन कहता है मेरे नेक्स्ट बर्थडे पर मुझे एक किस चाहिए। वो जारिम को गुड नाइट कहता है और जाने ही वाला होता है। तो जारिम कहती है क्या आज तुम्हारा बर्थडे था? जिसपे जीहुन हाँ करता है। जारिम कहती है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आज तुम्हारा बर्थडे था पर तुमने पूरा दिन मेरे साथ बिता दिया, तुमने अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं किया और मैं तुम्हें गिफ्ट भी नहीं दे पाई। जीहुन कहता है तुमने मुझे डिनर कराया, पूरे दिन मेरे साथ बिताया और मुझे हग भी किया, यही सब मेरा गिफ्ट था। जारिम कहती है पर मैंने तुम्हें हग नहीं किया था, तुमने खुद मुझे हग किया था। फिर जारिम उसको हग करती है और उसको बर्थडे विश करती है। जारिम के ऐसा करने पर जीहुन काफी इमोशनल हो जाता है पर वो बहुत खुश भी होता है। जारिम वहाँ से जाने ही वाली होती है तभी उसको किसी का मैसेज आता है, जिससे वो रुक जाती है। वो जीहुन से कहती है क्या तुम्हारे घर पे गिटार है? जीहुन हाँ कहता है। तो जारिम कहती है मेरे एक फ्रेंड को चाहिए। फिर वो जीहुन के साथ उसके घर जाने लगती है। हमें पता चलता है कि यांगमिन ने जारिम को मैसेज किया था क्योंकि क्योंग, किम, मिनहू, यांगमिन और आरम सभी जीहुन के घर पे हैं उसको सरप्राइज देने के लिए। किम केक लेकर छिपने ही वाला होता है क्योंकि जीहुन अंदर आने वाला होता है, पर हड़बड़ी में वो फिसल कर गिर जाता है और केक भी गिरा देता है। जीहुन जब अंदर
अंदर आता है तो वो उन सभी को देखता है और घर में केक बिखरा पड़ा होता है। इससे जीहुन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे लाइक डिसलाइक एंड कमेंट्स के थ्रू जरूर बताइएगा। एंड इस ड्रामा के आगे के पार्ट्स की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।